Hello everyone, in this lecture we will study about n-queens problem using backtracking, algorithm and analysis. So इसके previous lecture में हम already n-queens problem के बारे में पढ़ चुके हैं and we have solved 4 queens problem with the help of backtracking. Okay, and इस lecture में हम इसकी algorithm के बारे में पढ़ेंगे and फिर हम उसका analysis करने वाले हैं. Okay, so यहाँ हमने जो algorithm लिखी है n-queens problem की this we have written a recursive algorithm. Okay, definitely क्योंकि हम backtracking का यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो है recursive algorithm को लिखना पड़ेगा. Okay, so here we start. We have taken a function that is n queen जिसके पैरामीटर्स हैं आपके that is in chessboard n rows and n columns and you are taking one more parameter that is end column. Okay, सो यदि हम अज्यूम करें यहाँ पर 4 क्वींस प्रॉब्लम ही मान के चलें तो जैसे आपके पास एक चेसबोर्ड गिवन है 4x4 साइज का. यहाँ पर आपके पास n इक्वल टू 4 रोज है और n इक्वल टू 4 कॉलम्स है. ओके, यहाँ एक वेरिएबल और है जो आपने ले रखा है कॉलम्स का. दैट मीन्स हम आगे बताते हैं कि क्या करने वाले हैं इसका. सी इफ यू एंटर इनटू द फंक्शन, पहली कंडीशन आपकी ये है इफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू n. देखिए जैसे भी हम यहाँ क्वींस को अरेंज करने वाले हैं और आपके पास कंस्ट्रेंट्स क्या थे एन क्वींस प्रॉब्लम के, वो ये थे कि कोई भी दो क्वीन अटैकिंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स नन ऑफ द क्वीन शुड बी इन अ सेम रो, सेम कॉलम एंड इन अ सेम डायगोनल पोजीशन. ये नहीं होना चाहिए थी. ओके, तो हम क्या कर रहे थे एन क्वींस प्रॉब्लम में, आपने ये बोला कि हर एक क्वीन को एक रो अलॉट कर दीजिए. ओके, तो हम मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4 को एक रो अलॉट कर दी. अब हमारा जो मेन जो आपका टास्क था वो ये था कि आप क्वीन को मूव कर रहे थे कॉलम बाय कॉलम और ये देख रहे थे कि ये कहाँ फिट हो रही है. क्या कॉलम 1 में फिट हो पा रही है, कॉलम 2 में फिट हो पा रही है, कॉलम 3 या कॉलम 4 के अंदर ये फिट हो पा रही है, नहीं हो पा रही है. ओके, तो अब यहाँ पर जो आपकी पहली कंडीशन है वहां इफ जो लगा हुआ है वो ये है इफ कॉलम्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू n. दैट मीन्स यदि हमारे पास सारे कॉलम्स खत्म हो चुके हैं, ओके, दैट मीन्स ऑल द कॉलम्स आर ऑलरेडी फिल्ड, वी हैव रीच्ड टिल हियर, कॉलम नंबर 4 पर आ चुके हैं. ठीक है, यदि कॉलम की वैल्यू आपकी इसके बराबर से ज्यादा हो जाती है दैट मीन्स हम सारे कॉलम्स को कवर अप कर चुके हैं. तो उस केस में हम ये बोलेंगे if all the columns are already filled then return true. Okay, that means आपने क्या कर लिया है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, क्वींस अरेंज हो गई है. और यदि ऐसा नहीं है, ओके, यदि कॉलम्स फिल नहीं हुए हैं अभी, देन क्या करना है, यू आर अप्लाइंग अ फॉर लूप. आप फॉर लूप लगा रहे हैं. दैट मीन्स यू आर इटरेटिंग ओवर ईच रो इन अ कॉलम. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो पहले वाली क्वीन है, लेट अस सपोज हम उसको यहां रखते हैं. ओके, और ये चेक करते हैं कि ये सही पोजीशन है कि नहीं है. ओके, लेट अस सपोज अभी यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि ये सही पोजीशन है, कोई भी अटैकिंग जो है यहाँ पर दूसरी क्वीन नहीं है. ओके, फिर हम क्या करते हैं कि अपडेट कर देते हैं कॉलम को अगली क्वीन के लिए. तो हम कॉलम नंबर 2 पर आ जाते हैं और फिर यहाँ चेक करते हैं कि ये सही पोजिशन है कि नहीं है. ओके, इस तरीके से आप क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि आप सेफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. यदि सेफ नहीं होते हैं तो आप क्या करते हैं, रो को अपडेट कर देते हैं, नीचे वाली रो में आ जाते हैं. ओके, तो इस तरीके से जो है हम रो को अपडेट करते हुए चले जाते हैं. तो वही यहाँ पर लूप इसलिए लगाया गया है वी आर इटरेटिंग ईच रो इन अ कॉलम, ये पता करने के लिए कि यदि मान लीजिए आपकी ये वाली पोजीशन अगली क्वीन के लिए सेफ नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा, यानी रो जो है नेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये सेफ है कि नहीं. तो एक पर्टिकुलर कॉलम में आप ये जो लूप लगा रहे हैं, ये इटरेशन कर रहे हैं किसके लिए, फॉर रोज इन ऑर्डर टू फाइंड अ सेफ पोजीशन. ओके, तो अब मान लीजिए आपको सेफ पोजीशन मिल गई. इफ इस सेफ, ये एक और फंक्शन है जो बता रहा है कि आप सेफ पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं. इस सेफ चेसबोर्ड आई कॉलम, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कॉलम में आपको ith रो में आपको यदि सेफ पोजीशन मिल जाती है, दैट मीन्स प्लेस क्वीन एट द करस्पॉन्डिंग पोजीशन
इफ इट इज सेफ बाय अपडेटिंग द मैट्रिक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को अपडेट कर रहे हैं, और यदि आपको सेफ पोजीशन मिल जाती है उस ith रो के अंदर, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कॉलम में ith रो में यदि सेफ पोजीशन मिल जाती है, तो हम चेसबोर्ड में वो पोजीशन मार्क कर देंगे। तो चेसबोर्ड आई दैट मीन्स वो वाली रो, वो वाला रेस्पेक्टिव कॉलम इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1 मैंने इसलिए आपको बोला था कि आप इस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स यदि हम पूरे 0 से डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स योर करंट चेसबोर्ड इज एम्प्टी, और यदि आपको कहीं पर भी क्वीन की पोजीशन मिल जाती है, उसको प्लेस कर सकते हैं, तो देन उसको हम क्या करेंगे, 1 से मार्क कर देते हैं। तो यहां हमने क्या करा है, when you got a safer position you can place the queen at that position and that is marked with 1। okay, ठीक है, आपने मार्क कर दिया, क्वीन को प्लेस कर दिया। अब क्या करना है, मुझे अगली कॉलम पर जाना है। ठीक है, तो जैसे आपकी क्वीन प्लेस हो जाती है, जस्ट मूव फर्दर टू द नेक्स्ट कॉलम। मान लीजिए हम कॉलम नंबर 3 पर आ गए, और यही प्रोसेस जो है हम फॉलो अप करते जाएंगे। तो हमने क्या करा है, ये आपका वापस से फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करा है, इफ एन क्वीन चेसबोर्ड कॉलम +1। ओके, तो ये यहां पर रिकर्शन होगा और वापस से ये सारी स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट करी जाएगी। वी आर चेकिंग इफ देयर इज अ पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर द करंट पोजीशन ऑफ द क्वीन इन द करंट कॉलम। ओके, इफ इट इज ट्रू देन प्लेस द क्वीन इन दैट कॉलम। ओके, तो अब यहां पर हमने रिकर्शन फॉलो करा है। ओके, ये वाली स्टेप्स वापस से एग्जीक्यूट होगी और यहां तक हम फिर पहुंचेंगे। इफ इट हैपन्स कि आपको कोई भी सही पोजीशन नहीं मिल पा रही है, आप पूरी की पूरी जो रो है किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कवर अप करते आ गए हैं, जैसा कि लूप लगा हुआ था, तो मान लीजिए नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, चेसबोर्ड में उस पर्टिकुलर रो में, उस पर्टिकुलर कॉलम में क्या कर देंगे, 0 से मार्क कर देंगे। दैट मीन्स आपको कोई भी जगह नहीं मिल पाई है वहां पर, ऑल आर मार्क्ड एज 0। ऐसे सिचुएशन हम ये बोलेंगे वी नीड टू परफॉर्म बैक ट्रैकिंग। तो जो है प्रीवियस क्वीन को आपको रिमूव करना पड़ेगा और बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करना पड़ेगी, यानी उसकी नई पोजीशन जो है वो आपको निकालना पड़ेगी और फिर वहां पर उसे प्लेस करना पड़ेगा यदि आपको मिल जाती है नेक्स्ट सेफर पोजीशन। तो ओके, तो ये जो आपकी प्रोसेस है ये चलती जाएगी, एल्स विल रिटर्न द फर्स्ट थिंग। ओके, तो काफी सिंपल सी जो है वो आपकी रिकर्सिव एल्गोरिथम है। इसकी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूं। यदि आपको कॉलम मिल गया है, ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n देन यू जस्ट रिटर्न ट्रू, दैट मीन्स ऑल कॉलम्स आर फिल्ड, नथिंग मोर टू बी फिल्ड हियर। ओके, और यदि नहीं है तो आप यदि किसी पर्टिकुलर कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी सारी रो को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे कि आपको सही पोजीशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। सो इफ वी आर इन अ कॉलम हियर, हम उसकी जो है रिमेनिंग रोज को चेकआउट करेंगे। ओके, यदि आपको सही पोजीशन मिल जाती है तो हम वहां क्या करेंगे, क्वीन को प्लेस कर देंगे और उसको आप इन अ मैट्रिक्स फॉर्म ये बोल देंगे इट इज 1। ओके, एल्स इट इज 0, नहीं तो हम 1 बोल के वहां पर क्वीन को प्लेस कर देंगे। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल को परफॉर्म कर रहे हैं और यही प्रक्रिया पूरी की पूरी जो है वापस रिपीट होने वाली है। यदि आपको ऐसा होता है कि कोई भी पोजीशन नहीं मिल पा रही है क्वीन को प्लेस करने के लिए, देन व्हाट विल डू, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप 0 से मार्क कर देंगे उस पर्टिकुलर कॉलम को पूरा। ओके, एंड कोई पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, देन वी नीड टू परफॉर्म द बैक ट्रैकिंग एंड वी हैव टू रिमूव द क्वीन विच वाज बीन प्लेस्ड प्रीवियसली। ठीक है, और उसके लिए हम नई पोजीशन को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सो दिस इज योर रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर n क्वींस प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग। ओके, एंड अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सो हाउ वी मस्ट परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ दिस एल्गोरिथम, लेट्स सी। See what's happening here is we are having is safe method। okay, ये जो is safe method है आप यहां पर देख रहे होंगे, here it is। ये कहां पर है आपकी, ये जो is safe method है ये आपकी for loop के अंदर है। ओके, एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं हम इसका कि कौन सी स्टेटमेंट्स कितनी बार चलेगी, तो आपका एनालिसिस हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट दिस मेथड, तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो इस मेथड को जब जब कॉल किया जाएगा तब तक वो स्टेटमेंट्स चलेंगी। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट, तो ये जब फंक्शन कॉल होगा तो ये चलेगी। यदि कंडीशन ओके हो जाती है तो उसके अंदर वाली ट्रू वाली स्टेटमेंट भी चल जाएगी। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लूप, तो जब भी ये आपकी मेथड कॉल होगी तब तब ये वाला लूप कॉल होगा। ओके,
एंड क्योंकि अब आपकी पहला जो पॉइंट हमने यहां पर मेंशन करा है इस सेफ मेथड की हम बात कर रहे हैं यहां पर। ओके, तो ये बोल रहा है इट्स रनिंग टाइम इज बिग O ऑफ n इज सेफ। व्हाई? क्योंकि आपका जो इस सेफ मेथड है ये आपका लूप के अंदर है। ओके, जो आपका लूप है वो 0 to n-1 टाइम्स चल रहा है। दैट मीन्स हम मान के चले n टाइम्स चल रहा है, तो ये जो इस सेफ है ये भी आपका कितना टाइम्स चलेगी? n टाइम्स चलेगी। ओके, n टाइम्स चलने वाली है। नाउ फॉर ईच इन्वोकेशन ऑफ द लूप इन n क्वीन इट रन्स फॉर बिग O ऑफ n टाइम्स। ओके, अब कुछ और बातें भी हैं इसके अंदर। ये आपका जो रिकर्सिव कॉल है ये किसके अंदर है? ये इस सेफ के अंदर है। ओके, ये कितनी बार अब चलेगा इसके अकॉर्डिंग? ये भी आपका क्या है? n टाइम्स चलने वाला है। ओके, एंड दिस इज अ रिकर्सिव कॉल। दैट मीन्स ये अपने आप को क्या करेगा? फिर से कॉल करेगा। तो जब इसकी कॉलिंग खुद n टाइम्स होने वाली है, ओके, इसकी कॉलिंग खुद की n टाइम्स होने वाली है, और इस सेफ जो है ये फॉर लूप के अंदर है जो ऑलरेडी n टाइम्स चलेगा। तो आप ये देखें, द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ इस सेफ विल बी n into n टाइम्स। ओके, एंड दैट मीन्स इट विल बी ऑफ n स्क्वायर टाइम्स। वाई? क्यों बोला मैंने ऐसा? वो इसलिए बोला है कि क्योंकि आप ये तो देख लीजिए कि इस सेफ जो है वो लूप के अंदर है। ओके, तो उसका n टाइम्स चलना तो स्वाभाविक है, प्लस इस लूप के अंदर मैंने इस फंक्शन को भी कॉल कर रखा है। तो यही फंक्शन अब इसके कारण जो है वो खुद n टाइम्स और एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और इस फंक्शन का ना इस सेफ आ रहा है, ओके, तो क्या होने वाला है? इसका एग्जीक्यूशन कितने टाइम्स हो जाएगा? आपका n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ओके, रिकर्जन है इसलिए बोल रहा हूं, एक के अंदर एक जो है आपकी बातें हो रही हैं यहाँ, जो फंक्शंस हैं उनके चलने के लिए। ओके, तो ये आपका कितने बार चल जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स चल जाएगा आपका इस सेफ। अब एक बात और है, अब ये फंक्शन भी जो है हम इसकी बात करें, अपना रिकर्सिव फंक्शन की बात कर लें, n क्वीन की बात कर लें, तो ये कितने टाइम्स चलने वाला है? क्योंकि ये अपने आप को कॉल कर रहा है तो इसको भी जो है वी विल से कि n स्क्वायर चलना चाहिए, लेकिन इट विल बी लाइक n into t ऑफ n-1 टाइम्स। ओके, ये रिकर्सिव फंक्शन है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, इट विल रन n किस लिए? n तो एक आपका फॉर लूप के लिए। ओके, यहां भी वही था, n जो है आपका किसके कारण था? एक तो फॉर लूप के कारण था, और एक n क्यों और लिखा है मैंने? वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहां इस लूप के अंदर इस मेथड जो है इसके अंदर आपका क्या आ रहा है? ये खुद एक ये वापस से रिपीट हो रहा है। यही फंक्शन इस लूप के अंदर वापस आ रहा है, तो ये अपने आप को फिर से कॉल कर लेगा। ठीक है, तो उसके कारण n टाइम्स की कॉलिंग और हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या बोला? इस सेफ जो है n स्क्वायर टाइम्स चल रहा है, और ये वाला जो आपका n क्वीन वाला जो आपका फंक्शन है वो चल रहा है n, क्योंकि लूप के कारण into t n-1 बिकॉज ऑफ इट्स रिकर्जन के कारण चल रहा है। तो वी कैन से लाइक दिस, इस सेफ कंडीशन इज प्रेजेंट इन द लूप एंड ऑल्सो n क्वींस विच इज रिकर्सिवली एडिंग दिस अप। ओके, तो आपका जो पूरा रेफरेंस रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है tn, इट विल बी लाइक दिस, n स्क्वायर प्लस n इंटू t ऑफ n-1, इस तरीके से जो है वो बन रहा है आपका। ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी, तो कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये देखें कि ये जो है आपका दिस विल बी लाइक n स्क्वायर प्लस n इंटू, यदि मैं इसको रिकर्जन की हेल्प से बनाऊं तो दिस विल बी लाइक n-1 into t n-2. Okay, now n square plus n into n-1 into n-2 into t n-3, इस तरीके से जो है ये क्या करते चले जाएगा? अपने आप को एक्सपेंड करते चले जाएगा। कब तक? जब तक ये कोई कांस्टेंट वैल्यू तक ना आ जाए। तो व्हाट दिस विल बी? n स्क्वायर प्लस n into n-1 into n-2 अप टिल लाइक 1। तो ये आपको क्या आ जाएगा? दिस विल कम टू बी n फैक्टोरियल, सो n स्क्वायर प्लस n फैक्टोरियल। ओके, अब मैंने यहां पर t n-1 क्यों लिया है? क्योंकि एक जो है आपका वाई आई नॉट टेकिंग इट एज tn, क्योंकि वन टाइम जो है हम इसको लेस करके लिख रहे हैं। ओके, एक बार तो स्टार्टिंग में ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो जब आपकी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, सो इट विल बी 1 लेस। ओके, जब आपके सारे कॉलम्स फिल्ड हो जाएंगे।
सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। तो यहाँ आप इसको और ऐसा करके लिख सकते थे, n इंटू एन प्लस एन इंटू टी एन माइनस वन। तो ये आपका एक फॉर लूप वाले n हो गए हैं, और फॉर लूप के अंदर ये जो मेथड है बार बार फिर से कॉल करी गई है, इसलिए उसका n टाइम्स अलग लिखा है। तो ये आपका इस सेफ का हो गया है, ओके, और ये आपका जो है रिकर्सिव फंक्शन का हो गया है, ओके। एंड इस तरीके से हमने क्या करा है, इसको इलॉबरेट करते चले गए हैं। सो दिस विल बी एन स्क्वायर प्लस एन फैक्टोरियल। अब यदि हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी में ये होगा कि ये वाला जो आपका पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर n फैक्टोरियल के सामने क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, इट विल गेट सप्रेस्ड। सो डेफिनेटली आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो मेजर इसके कारण आने वाली है। सो द कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द n क्वींस प्रॉब्लम इज big O of n फैक्टोरियल, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। एंड दिस इज हाउ यू एनालाइज दिस एल्गोरिथम, ओके। So this is all about algorithm and analysis of n queens problem. So thanks for watching.